मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों का मुआवजा दिया है। जो सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, उन खराब फसलों का मुआवजा दिया है। कौन कौन से जिले में मुआवजा मिला है, कौन से जिले में नहीं मिला है, इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन राजगढ़ जिले में सोयाबीन की फसलों का मुआवजा नहीं डाला गया है। 1 रुपया भी नहीं दिया है सरकार ने। और राजगढ़ जिले के किसान भाइयों ने खूब प्यार लुटाया था भारतीय जनता पार्टी पर। पांचों के पांचों विधायक विधानसभा में भेजे थे भारतीय जनता पार्टी से। सांसद रोडमल नागर जिले के सांसद तीसरी बार बने हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा ही भाजपा है। किसान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी पर प्यार लुटाया, लेकिन जब किसान संकट में आया तो सवाल सोशल मीडिया पर कई सारे पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ये पांचों विधायक, जिनमें से 2 मंत्री हैं, ये कर क्या रहे हैं। क्या राजगढ़ जिले में फसलें खराब नहीं हुई, और यदि नहीं हुई तो इसका क्या प्रमाण है। राजगढ़ जिले के किसान भाइयों को 1 रुपया भी नहीं दिया गया मुआवजे के तौर पर। और सही बात तो यह है कि राजगढ़ जिले का किसान बुरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। राजगढ़ जिला 90% खेती किसानी पर चलता है। 90% लोगों के घर पर जो घर चलते हैं उनके, वो खेती किसानी से चलते हैं। राजगढ़ जिले का जो किसान है वो आज बुरी तरीके से त्रस्त है। सरकार के ये नुमाइंदे जो आपने चुन करके भेजे हैं, किसान भाइयों की पसंद के नेता है, इन नेताओं को क्या जू भी रेंग रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये मुआवजा किस आधार पर दिया गया है, इस पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 653 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुआवजा मध्य प्रदेश में डाला है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में ये मुआवजा डाला है और किस आधार पर यह मुआवजा डाला है, इस पर भी बात कर लेते हैं। पीला मोजेक नाम की एक बीमारी थी जिसके कारण किसानों की फसलें खराब हुई थी, और उन पीला मोजेक से जिन जिन किसानों की फसलें खराब हुई थी, सरकार के मुताबिक 8,34,000 किसान ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिनकी फसलें पीला मोजेक नाम की बीमारी से खराब हो गई थी। और 8,34,000 किसानों के खाते में पैसे भी डाले सरकार ने। अब ये जो 8,34,000 किसान हैं, इनको 653 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। बाकी के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है, यानी कि सरकार के मुताबिक बाकी के किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ। किस आधार पर यह सर्वे किया गया, इसकी जवाबदेही सरकार के पास होनी चाहिए और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक डिटेल देना चाहिए कि सरकारी अधिकारियों ने किस बिहाफ पर इस मुआवजा राशि को स्वीकृत करवाया है। क्या प्रदेश में केवल 8,34,000 किसानों का ही नुकसान हुआ, और ये 13 जिलों के किसान, इन 13 जिलों के नाम भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। शहडोल में मुआवजा डाला है, खंडवा में डाला है, मंदसौर में डाला है, रतलाम में डाला है, दमोह में डाला है, उज्जैन में डाला है, विदिशा में भी डाला है, बुरहानपुर में भी डाला है, बड़वानी, अलीराजपुर, मंडला और सिवनी, इन जिलों में मुआवजा डाला है। बाकी के जिले वंचित क्यों रह गए। क्या पीला मोजेक की जो बीमारी थी इन 13 जिलों में थी, और इन 13 जिलों में भी केवल 8,34,000 किसानों को के खेतों में ये बीमारी आई थी। किस आधार पर यह सर्वे किया गया, किसानों के साथ ये ठगी क्यों की गई, ये भेदभाव क्यों किया गया। जब किसान आपको वोट देता है तो वो ये नहीं देखता है कि भैया क्या बात है, लेकिन उसके वोट की कीमत आपने क्या दी। क्या मध्य प्रदेश सरकार जो बनी है इन 13 जिलों के आधार पर बनी है, और क्या 8,34,000 किसानों के अंगूठे पर यह सरकार बनी है। केवल 8,34,000 किसानों को इस मुआवजा राशि का हकदार क्यों बनाया गया। चलो वो दुख की बात नहीं है कि उन 8,34,000 किसानों को मुआवजा मिल गया, लेकिन ये जो बाकी के किसान भाई है, ये एक ही मांग उठा रहे हैं कि पीला मोजेक की जो बीमारी थी वो बाकी के जिलों में भी आई थी। राजगढ़ जिले की भी फसल खराब हुई है। राजगढ़ जिले में ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा के नेताओं की क्या जवाबदेही रहेगी राजगढ़ जिले के किसानों को, यह सबसे बड़ा सवाल है, और होना भी चाहिए है। जो 2 मंत्री हमारे माननीय बैठे हुए हैं, विधायक है, वो क्या उनकी विधानसभा के
क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में जब वो घूमने के लिए निकलेंगे तो क्या किसान भाई उनसे सवाल कर पाएंगे कि हमने आपके साथ क्या गलत किया था? आपको चुनकर भेज दिया, ये गलत किया था? भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, ये गलत किया था? हमने आपके साथ क्या गलत किया था जो आपने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया है? ये धोखा नहीं तो क्या है? और मैं तो बोलता हूं ये 13 जिलों के किसान और 8,34,000 किसान मात्र चिन्हित किए गए, चुना गया, इनको 653 करोड़ रुपए की राशि दी गई और 6 जिलों में तो 300 करोड़ से अधिक की राशि डली है। यानी कि जिनके खाते भरे हैं वो लबालब भरे और जिनके खाते खाली है वो खाली ही रह गए। तो मध्य प्रदेश में किस बिहाफ पर यह सर्वे हुआ, उन अधिकारियों को खड़ा करना चाहिए और उनसे ये पूछना चाहिए सरकार को कि आपने ये जो किसान चुने हैं क्या इनके अलावा कहीं भी जिलों में और दूसरे जिलों में फसलें खराब नहीं हुई? मध्य प्रदेश के कई जिले वंचित रह गए हैं, ज्यादातर जिले रह ही गए हैं। अगर देखा जाए तो 20% जिलों में ये मुआवजा डला है लगभग। तो बाकी के जिलों में किसानों के साथ ये भेदभाव क्यों किया गया है? क्या ये सवाल नहीं बनता है सरकार से? क्या किसान भाइयों के हक में यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने ये भेदभाव क्यों किया किसानों के साथ? केवल राजगढ़ की बात नहीं है, जितने जिले वंचित है मध्य प्रदेश में, जितने जिले वंचित है उन जिलों में किसानों के खातों में मुआवजा राशि क्यों नहीं डाली गई? कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लंबे लंबे भाषण में बोल रहे थे कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ईमानदारी वाली बात यही है कि सरकार यदि किसानों के साथ खड़ी रहती तो सभी जिलों में ईमानदारी से सर्वे करवाती और उस सर्वे के आधार पर मुआवजा राशि डलती। और हालत खराब है, आपने भावांतर के भंवर में किसानों को फंसा दिया है। लेकिन जो भावांतर योजना आपने लॉन्च की है वो भी किसी काम की योजना नहीं लग रही है। उसका सीधा सा और स्पष्ट कारण यह है कि बड़े बड़े किसानों को फायदा मिलता है भावांतर योजना में, छोटे किसान वंचित रह जाते हैं उसमें भी। तो स्पष्ट बात है कि मध्य प्रदेश में ये जो मुआवजा राशि डली है किसानों के खाते में, इस मुआवजा राशि का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा और किसान भाइयों को समझना पड़ेगा कि सरकार आपके साथ कितनी भेदभाव कर रही है। और यदि ये भेदभाव नहीं है, आपके अनुसार यदि ये छल कपट नहीं किया है सरकार ने, तो कोई बात नहीं। लेकिन ईमानदारी की बात है कि सरकार ने ये जो मुआवजा डाला है ये भेदभावपूर्ण तरीके से डाला है। ये जो सर्वे करवाया है, इस सर्वे का क्या आधार है, ये स्पष्ट तौर पर सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को, मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। बाकी जो चल रहा है, जिस तरीके की जो किसान भाइयों के बीच में जो दुख है, उस दुख के साथ हम और हमारा चैनल खड़ा है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सरकारी महलों तक हम किसान भाइयों की आवाज़ बुलंद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।